हेलो दोस्तों, एन के कम्युनिटी जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी कम समय बचा हुआ, इसलिए मैं डेली 2 से 3 वीडियो ए सारभूत तत्व कोर्स का कराने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक घटना चक्र का सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप लोगों की शायद रिजल्ट रुक ना जाए, इसलिए आप लोग से विनती है ये वीडियो पूरा देखें। हो सके तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने में मज़ा आएगी, नहीं मज़ा आएगी तो प्लीज़ सजा के रूप में ही इस वीडियो को जरूर देखिए, लेकिन देखिएगा ज़रूर। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, वह मुगल शासक जिसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था, बाबर। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया, अजमेर में। मुगल काल में पितरादुरा किससे संबंधित थी, तो मुगल काल में पितरादुरा किससे संबंधित थी, पत्थरों की अलंकृत सजावट की विधि। ये पितरादुरा कहलाता है। पत्थरों की अलंकृत सजावट की विधि को मुगल काल में पितरादुरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्राचीन पंचमार्क सिक्के जो मुख्यतः चांदी के बने होते थे क्या कहलाते थे, तो हाथ सिक्के कहलाते थे, चांदी के बने होते थे, जिसे मुगल काल में प्राचीन काल में भारत के प्राचीन काल में पंचमार्क सिक्के को हाथ सिक्के कहलाते थे, जो जिससे का निर्माण चांदी से होता था। नेक्स्ट है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, उसे रैयतवाड़ी प्रथा कहा जाता था। नेक्स्ट है, वह मुगल शासक जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया, जहांगीर। तंबाकू के प्रयोग पर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था, प्रतिषेध लगाया था, जहांगीर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक, तो नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। दीनपनाह को तोड़वाकर उसके मलबे पर पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था, तो उसके पुराने किले का निर्माण शेष आसुरी द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, निष्क और शतमान किस काल में मुद्रा की इकाइयाँ होती थी, तो ये निष्क और शतमान किस काल में मुद्रा की इकाइयाँ होती थी, उत्तरवैदिक काल में। आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 1899 विद्रोह के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड palmerston, यहाँ palmerston लिखा हुआ, इसे लॉर्ड palmerston याद रखें। बंगाल विभाजन किस दिन प्रभावी हुआ, उसी दिन का राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में रहता है, तो 16 अक्टूबर 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय ये हुआ था। किस आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्रदान की गई, तो किस आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्रदान की गई थी, तो ये होम रूल आंदोलन के दौरान, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। किस आंदोलन के दौरान देश को 1 वर्ष में आज़ाद कराने का नारा लगाया गया था, तो एक वर्ष में आज़ाद कराने का नारा लगाया गया था असहयोग आंदोलन 1920-22, ये भी याद रखें। 1920 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है, नमक आंदोलन के दौरान जब गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए, तो इस आंदोलन की बागडोर किसने अपने हाथों में ले ली, तो जब नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, तो उस समय अपने आंदोलन की बागडोर अब्बास तैयब जी को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट है, किस प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दरवाजे में जंग लगे कील की तरह संज्ञा दी, तो ये अगस्त प्रस्ताव 1940 को हुआ था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव हुए थे। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक रचना किए थे लाला लाजपत राय, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 1909 को कर्नल
विलियम बायली की हत्या करने के कारण किसे गिरफ्तार किया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को गिरफ्तार किया गया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भूख हड़ताल पर बैठे जतिन दास की 64वें दिन कब मृत्यु हो गई थी? तो 13 दिसंबर 1929 को, याद रखें। नेक्स्ट है, किसने कहा था आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि व्यापक विनाश के हथियारों का आविष्कार है? महात्मा गांधी कहे थे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिए। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित हुए? तो हुआ था भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी के तहत कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। किसने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है? तो अनुच्छेद 30। नेक्स्ट है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति को जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या अभी 11 है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान रहता? अनुच्छेद 123 अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते का प्रावधान नहीं है, उन्हें किस पद का वेतन दिया जाता है? तो संविधान में उपराष्ट्रपति पद के वेतन में भत्ते का प्रावधान नहीं है, उन्हें किस पद का वेतन दिया जाता है? तो ये पद राज्यसभा का पदेन सभापति का। वह प्रथम अभिनेत्री कौन थी जिसका नामांकन राज्यसभा के लिए 1980 ईस्वी में किया गया था? नरगिस दत्त। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के सर्वप्रथम किस अधिनियम या बिल पर विचार विमर्श करने के लिए राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई थी? तो दहेज निषेध अधिनियम 1961। नेक्स्ट है, पर्यावरण एवं जैव विविधता स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब जारी हुई? तो स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब जारी हुई? तो ये हुई थी 1952 ईस्वी। बाघों की गिरती संख्या को बचाने के लिए सरकार ने कब से बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में, टाइगर प्रोजेक्ट 1973। सफेद बाघों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो नंदकानन बाघ अभ्यारण्य उड़ीसा सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक IRBD की कल्पना 1963 ईस्वी में किसने की थी? तो किए थे पीटर स्कॉट। इंपॉर्टेंट है। किन वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्ष तथा वनाच्छादित क्षेत्र कितना है? तो 24.62%। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा होता है? तो एक तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो सदैव उल्टा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये भी याद रखें, हमेशा क्वेश्चन पिरामिड से पूछता है। प्रथम बार पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो गज दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है।
नेक्स्ट है भारत का प्रथम सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी NCMP स्थित है, तो जामनगर गुजरात। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा, हरित गृह प्रभाव के मुख्य स्रोत के रूप में जो गैस पर से प्रमुख मानी जाती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गृह में सबसे योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का। पारे और नाइट्रेट से संदूषित जल के उपयोग से कौन सा रोग होता है, तो पारा से मिनीमाता और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, याद रखें। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ स्थित है, नागपुर में, जिसे नीरी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। पारितंत्र में किसे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है, तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश माना जाता है। दोस्तों बाहर से आवाज़ आती है, इसे इग्नोर कीजिएगा ताकि आप लोग वीडियो पूरा देख सके। देश के पहले आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये लातूर महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित है, तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित है, ओस्लो नॉर्वे। धान के खेतों और जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो मीथेन गैस से होती है। मीथेन गैस को मॉस गैस भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। नेक्स्ट है भारत ने वेटलैंड या रामसर आर्द्रभूमि संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, तो भारत ने वेटलैंड या रामसर आर्द्रभूमि संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, 1 फरवरी 1982 ईस्वी को। वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो किसके जलने से होता है, तो किसके जलने से होता है, कोल पत्थर कोयले के जलने से होता है फ्लाई ऐश प्रदूषक। भारत एवं विश्व का भूगोल इंपॉर्टेंट है टॉपिक। 51 है भारत में पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग सर्वप्रथम 3 फरवरी 1925 ईस्वी को कहाँ से कहाँ तक बना था, तो भारत में पहले विद्युतीकरण रेल मार्ग 3 फरवरी 1925 ईस्वी को बना था, जो कहाँ से कहाँ तक था, मुंबई से कुर्ला तक। मुंबई से कुर्ला तक, बम्बई से कुर्ला तक, उसमें मुंबई का नाम बम्बई था। 20 में प्रथम विद्युत रेल की शुरुआत इटली 1902 ईस्वी में हुई थी, याद रखें इंपॉर्टेंट है। बाद में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का भंडार किस राज्य में है, तो असम में है। मानसून ठहरने की सबसे कम अवधि किस राज्य में रहती है, तो पंजाब में रहती है। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबी झील कौन सी है, तो भारत में सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेवनाथ झील है सबसे लंबी झील, जो केरल में स्थित है। किस जनजाति के लोग इग्लू गृह बनाकर रहते हैं, इग्लू बर्फ से बने मकान को इग्लू कहा जाता है। एयर इंडिया की सहायता से खींचने वाले स्लेज गाड़ी का प्रयोग परिवहन के साधन के रूप में करते हैं, ये एस्किमो के लोग हैं जो ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है किस देश को एशिया का मरीज या अजगार कहा जाता है, तो एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ये सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। BSSC सचिवालय के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध होने वाला है, इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा। मेरा अनुमान है कि मैं 5 दिन में आप लोगों को 20 से 25 क्वेश्चन लड़ा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। नेक्स्ट है किस देश में स्थित ओजार्क पठार जस्ता तथा शीशा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, उसकी स्थापना प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, तो अरावली। सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली राजस्थान। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट है किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, तो किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, तो कहा जाता है पो नदी को इटली गंगा कहा जाता है, पो नदी को। भारतीय अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, तो 1938 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का स्थापना 1938 ईस्वी में किसने किए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है। किस फसल योजना के दौरान 1974 ईस्वी में भारत में
अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण स्लाइंग बुद्धा, जिसका कोडिंग था, किया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 समय अवधि, आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। किस प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उनके पास वित्त मंत्री का भी पद था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, इंपॉर्टेंट है। 64 है, भारत में कब से वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी का गुड एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2020 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया? पंजाब नेशनल बैंक में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आयात निर्यात बैंक, जिसे एक्सिस बैंक, एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 ईस्वी में छठी पंचवर्षीय योजना के काल में किया गया था। नेक्स्ट है, देश का पहला तैरता एटीएम 9 फरवरी 2004 को कहाँ खोला गया था? तो कोची में खोला गया था। नेक्स्ट है, पौधे को हवा में उगाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो पौधे को हवा में उगाने की विधि को क्या कहा जाता है? एरोपोनिक कहा जाता है। पौधों को हवा में उगाने की विधि एरोपोनिक कहलाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन विजन 2005 का संबंध किससे है? तो हाइड्रोकार्बन विजन 2005 का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से। पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से है ये संबंधित। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। श्वेत पत्र। समान विज्ञान एवं तकनीकी, इंपॉर्टेंट है। मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये यूरोक्रम कारण होता है, इंपॉर्टेंट है। यूरोक्रम कारण मूत्र का रंग पीला होता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है? फाइब्रिन है, फाइब्रिनोजन जिसे कहते हैं। पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है जो प्रयोगशाला में बनाया गया था? यूरिया, इंपॉर्टेंट है। जल में नमक का मिश्रण क्या कहलाता है? तो जल में नमक का मिश्रण भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ट्यूमर की जांच के लिए किस रेडियो संकेत तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ट्यूमर का पता आर्सेनिक 74 से लगाया जा सकता है। बी, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? सोरेनसन। पीएच स्केल से आप कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है जिसकी पहचान कर सकते हैं। एक तराशा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है, इंपॉर्टेंट है। मोबाइल फ़ोन में किस प्रकार की बैटरी कार्यरत होती है? तो द्वितीयक बैटरी होती है जिसे चार्ज किया जा सकता है, द्वितीय बैटरी को ही चार्ज किया जा सकता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी पर उसके मान का कितना होता है? तो 6 होता है, याद रखें। टेल्कम पाउडर के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले खनिज में होते हैं। तो टेल्कम पाउडर के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले खनिज में होते हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। बाल विकास में शिक्षा शास्त्र, इंपॉर्टेंट है, आप देखिए इसे ध्यानपूर्वक। बाल विकास कैसी प्रक्रिया है? तो बाल विकास व्यक्तित्व प्रक्रिया है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार एक बच्चे को कितने घंटे विद्यालय में रहना चाहिए? केवल 5 घंटे, इंपॉर्टेंट है। सतत विकास के मुख्य आयाम कितने हैं? तो सतत विकास के मुख्य आयाम 3 होते हैं। यह है सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा? अनुच्छेद ऐसा 15 में कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पौड़ का सिर उसके शरीर का कितना होता है? तो पौड़ का शरीर उसके शरीर का तो शरीर की लंबाई के 8वें भाग के बराबर होता है, इंपॉर्टेंट है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी किसे कहते हैं? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी किसे कहा जाता है? जिनकी बुद्धि लब्धि 130 या इससे ऊपर होती है वे प्रतिभाशाली कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बालक को तर्क की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आपसी बातचीत से मिलती है। छात्र की प्रतिक्रिया किस पर निर्भर करती है? तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल नीति घोषणा कब हुई थी? तो राष्ट्रीय बाल नीति घोषणा 22 अगस्त 1947 को हुई थी, इंपॉर्टेंट है। 22 अगस्त 1947 को। किस वर्ष शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समर्थित सूची में किया गया था? तो आप भूलने नहीं,
44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये शिक्षा को राष्ट्र सूची से निकालकर समर्थित सूची में किया गया था। कृषि इंपॉर्टेंट है। कल्चर से देखिए, फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फलों में अधिकतर फ्रक्टोज, सबसे मीठी शर्करा भी फ्रक्टोज कहा जाता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। खाद्य प्रसंस्करण का जनक किसे माना जाता है? तो निकोलस एफर्ट को माना जाता है खाद्य प्रसंस्करण का जनक, निकोलस एफर्ट। इसमें क्वेश्चन लूसेंट में नहीं मिलने वाला है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। टमाटर के चप में लाल रंग किस कारण होती है? तो ये लाइकोपिन के कारण होती है, लाइकोपिन कारण टमाटर का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है केसर मसाला सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो बतिकाग्र, जिसे स्टिग्मा कहा जाता है, ये उपयोग में लाया जाता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है, इंपॉर्टेंट है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत में वन महोत्सव का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में वन महोत्सव का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है के मुंशी को माना जाता है, के मुंशी को माना जाता है। गोल्डन धान की किस में सर्वाधिक मात्रा किस विटामिन की होती है? तो विटामिन ए की। भारत के कृषि निदेशालय का विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति कौन सी थी? तो जया थी, जया। खेलकूद से इसमें पूरे करेंट अफेयर का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, भारत ने अपना 1000वां एक दिवसीय क्रिकेट मैच किस देश के विरुद्ध खेला था? तो वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेला था। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी एसएससी में पूछ लिया जाए एक क्वेश्चन, कोई ठीक नहीं है। भारत 5वीं बार आईसीसी के अंडर-19 विश्व कप विजेता किस देश को फाइनल में हराकर बना? तो ये इंग्लैंड को फाइनल में हराया था। आईसीसी अंडर-19 भारत ने जीता इंग्लैंड को हराकर। भारत के 16 वर्षीय युवा ग्रांड मास्टर कौन है जिन्होंने एयर थिंग्स मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज के एक मुकाबले में विश्व के नंबर 1 एक खिलाड़ी मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को पराजित किया था? तो ये आर प्रगनंदा थे ऐसा करने वाले भारतीय। किस भारतीय भारोत्तोलक ने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर भारोत्तोलन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो ये थे मीराबाई चानू, इंपॉर्टेंट है। आईसीसी पुरस्कार 2021 में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का विजेता किसे घोषित किया गया? तो मोहम्मद रिजवान, जो पाकिस्तान से खेलते हैं। 106 नंबर है प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 की विजेता टीम कौन सी रही? तो दबंग दिल्ली पटना पायरेट्स को हराकर, इंपॉर्टेंट है। 13वें शीतकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ? तो बीजिंग, चीन में हुआ। 13वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों में कौन सा देश 18 स्वर्ण, 20 रजत तथा 23 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? ये चीन। 13वें शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चीन ने 18 स्वर्ण, 20 रजत, 23 कांस्य पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली हुआ था, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर ज्ञान से भी क्वेश्चन बीएसएससी में आने वाला है, इसे जरूर देखिए। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक ऐसा सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप शामिल होते हैं को कहते हैं? मदरबोर्ड कहा जाता है, मदरबोर्ड कहा जाता है। कंप्यूटर को स्टार्टअप या रीस्टार्ट करने पर होता है बूटिंग की प्रक्रिया, इसे बोला जाता है। विश्व में इंटरनेट का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? अमेरिका के रक्षा संस्थान में। विश्व में इंटरनेट का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो अमेरिका के रक्षा संस्थान में। प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डीपीआई यूनिट प्रिंटर की क्वालिटी कैसा है जिसके लिए हम डीपीआई यूनिट का प्रयोग करते हैं। पहले पीढ़ी कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता था? तो निर्वात नलिकाओं का, इंपॉर्टेंट है। डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का क्या तात्पर्य है? तो यूएसबी का क्या तात्पर्य है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस,
कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को बग कहा जाता है। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो स्मॉल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन कंप्यूटर से। भी देखिए, मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो मोसाद इजराइल का है। वह पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, रामन मैग्सेसे पुरस्कार। रामन मैग्सेसे पुरस्कार के वहाँ के वैज्ञानिक थे, उसी के नाम पर मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं का चयन किस देश की चयन समिति करती है? तो नोबेल का शांति पुरस्कार नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। तो नॉर्वे देश के द्वारा इसे चयनित किया जाता है। बाल दुर्दशा नामक पुस्तक की रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक एरिस्टोटल वाई के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक एरिस्टोटल वाई के लेखक है विक्रम सेठ। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, गुटनपेच देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो हुआ था बेलग्रेड, सर्बिया। बाद में तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस धर्म को मानने वालों की है? तो ये मानने वालों की है ईसाई धर्म, जो मानते हैं 2.3%। भारत में तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस धर्म को मानने वाले लोगों की है? तो ईसाई धर्म, 2.3%। 128 नंबर है, भारत सरकार ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो कोविशील्ड का निर्माण कहाँ हुआ था? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ ये सहयोग हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है 129वां, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी किस पुस्तक के लिए उन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो गीतांजलि के लिए प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मेरा मोटिवेशन है।